लगे हुए हैं और आए दिन हत्याएं होती जा रही है। बेशर्म लोग इस पे कोई एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं और ये हमेशा बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है, गलती हो क्यों रही है, गलती होने की वजह क्या है, उस पे ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। और गलती आपने देखा होगा, वीडियोस और फोटोज आपके तक पहुंची होगी, कभी दो ही खबरें चल रही है, पुल गिर जा रहा है या तो हत्याएं गिर जाए। नीतीश कुमार जो सुशासन की सरकार अपने आप को बोलते थे, वो गिरावट हो गया। नीतीश कुमार को इस बात पे अब हमारे और हमारे नेताओं को डिफेम करके अपने आप को सुपरलेटिव डिग्री में दिखाने की कोशिश की जाती है। विपक्ष लगातार सरकार को इस बात को लेकर के घेरता हुआ नजर आया कि आपराधिक घटनाएं बिहार में बहुत हो रही है, लेकिन जैसे ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या हुई, उसके बाद से सरकार की आंख खुली। मुख्यमंत्री ने डीजीपी से बात की और कहा कि कातिल जो भी होंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन आरजेडी और आरजेडी के नेता लगातार उसी मूड में है और सरकार को सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के युवा नेता महताब साहब हैं। आपके नेता लगातार कह रहे हैं, आप लोग भी लगातार कह रहे थे कि सुशासन का जो एक तरह से लेवादा हो रहे हुए उसमें कुछ है नहीं, रोज हत्याएं हो रही है, एक बड़ी घटना घट गई है। मेरे नेता हमेशा अलार्मिंग मोड में है, सरकार को हमेशा अलार्म दे रहे हैं, अब बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो मौजूदा जो इस प्रदेश के जो हालात है वो मानव रूपी असुरों से, ज़ॉम्बीज़ से भरे हुए हैं, जो खून पिशाच लोग लगे हुए हैं और आए दिन हत्याएं होती जा रही है, हत्याएं होती जा रही है। और ये बेशर्म लोग इस पे कोई एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं और ये हमेशा बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है, आने वाले वक्त में हम इसका नतायज देंगे और जो भी गलती कर रहा है वो सलाखों के पीछे रहेगा। गलती हो क्यों रही है, गलती होने की वजह क्या है, उस पे ये लोग काम नहीं कर रहे हैं और गलतियां बार बार हो रही हैं। इतने इस प्रदेश के सबसे बड़े पिछड़ों के नेता मुकेश सहनी के वालिद का इंतकाल मार दिया जा रहा है, निर्मम हत्या कर दी जा रही है। आपने देखा होगा, वीडियोस और फोटोज आपके तक पहुंची होगी और लोगों तक भी पहुंचेगी। ऐसा नृशंस हत्या कर दी जा रही है। बात मुकेश सहनी जी के वालिद की नहीं है, बात अनगिनते लोगों की वालिद की। आप कुछ अभी आज ही का है, पटना में राजधानी में 2 बच्चों को मार दिया गया। सिवान में जाइए, स्वर्ण व्यवसायी को मार दिया गया। हर दिन जब प्रदेश की, जब आप अखबार खोल के या न्यूज चैनल खोल के देखेंगे, अवाक हो जाइएगा। डेली हत्याएं हो रही है, सर से लेके पांव तक हत्याएं हो रही है। कभी 2 ही खबरें चल रही है, पुल गिर जा रहा है या तो हत्याएं गिर जाए। इन सब वजूहात की वजह से नीतीश कुमार का इकबाल में गिरावट हो गया है। नीतीश कुमार जो सुशासन की सरकार अपने आप को बोलते थे, वो गिरावट हो गया। नीतीश कुमार को इस बात पे अब सोचना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि महताब साहब, सतीश चंद्र दूबे वो मौजूदा समय में मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि सुशासन अब भी बाकी है, भले ही हत्याएं हो रही हैं। ये अभी मरहूम थोड़ा दिन पहले की बातें हैं कि इन्हीं की सरकार थी और बीजेपी के स्वर्गवास ही हो गए बेचारे, उनका क्या बोले उनके बारे में। मोदी जी ने कहा था, सुशील कुमार मोदी जी ने, 47 जब चल रही थी, लगातार हत्याएं हो रही थी, जब इनके कोलिएशन में सरकार थी, तो बोले 47 ना चलाएं और अभी खरमास का दौर है, इस दौर के बाद की बात हो। आपको याद होगा इस तरह की बयान, इस तरह के बेहुदा बयान, बेतुका बयान, बिना मतलब का बयान, ये बीजेपी ही से आप उपेक्षा रख सकते हैं। बीजेपी के बिहार बीजेपी के जो लीडरान हैं उन्हीं से आप उम्मीद कर सकते हैं, चाहे वो आपको बाल मुड़वाने की बात पे हो या पगड़ी उतारने की बात हो, चाहे आप सतीश चंद्र दूबे जी की बात हो। आप ये बताइए, उनकी आंख से बिनाई खत्म हो गई है क्या? उन्हें नजर नहीं आ रहा है? आए दिन हत्याएं हो रही हैं। अभी पटना में जो 2 बच्चों की हत्याएं हुई, उस पर उनकी क्या है, क्या मौकिफ है? फिर आपको सहनी जी के वालिद साहब के इंतकाल हो गया, मार दिया गया, नृशंस हत्या के, उसके बारे में क्या? सिवान में स्वर्ण व्यवसायी का हत्या हो गया। तमाम तरह की हत्याएं जो हो रही है उसके बारे में। लेकिन सवाल यह है कि आपके नेता, आप लोग कहते हैं कि ये असल जंगल राज है, बल्कि आरजेडी की जो सरकार थी लालू जी की राबड़ी की, उसको बीजेपी के लोग कहते हैं कि नहीं, जंगल राज वो था। सही कहते हैं ना, जंगल राज का मतलब क्या हो? हमारे यहाँ जो हमारे जो साथ, देखिए, ये हमेशा अजगर दिखा के दत्तमंजन बेचने वाले लोग हैं, बीजेपी वाले लोग। ये हमेशा हमारे और हमारे नेताओं को डिफेम करके अपने आप को सुपरलेटिव डिग्री में दिखाने की कोशिश की जाती है। अब निगेटिव पॉलिटिक्स में लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन जब हक की बात आएगी ना, जब सच की बात आएगी, तो आपको समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा हत्याएं, सबसे ज्यादा क्रूरतम हत्याएं इनके राज में हुआ है। तो हम लोग इसको जंगल राज नहीं,
इस जो सेशन को हम लोग सिर्फ जंगल राज, महाजंगल राज के नाम से जान रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो न्याय हो लोगों के साथ, और इस तरह की जो भी क्राइम है, क्राइम को खत्म किया। न्यूयॉर्क में एक जमाने में बहुत सारा क्राइम हुआ करता था, बहुत क्राइम हुआ करता था। अमेरिका की शाम बंद हो जाती थी 8 बजे के करीब, लेकिन न्यूयॉर्क अमेरिका ने उस पर एक टास्क फोर्स गठन किया और तमाम तरह के अपराध पे अंकुश लगाए। बिहार सरकार को भी चाहिए कि तमाम तरह के अपराध और आपराधिक गतिविधि और गैंगस्टरों को, इस तरह की चीजों को रोक लगाम लगाने के लिए जिस तरह की भी कोशिश करनी है, जिस तरह की कुर्बानियां दे, लोगों की जान माल सबकी आबरू की रक्षा हो सके, नहीं तो फिर तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के युवा नेता महताब आलम। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि दरअसल ये जंगल राज नहीं है, इसे महाजंगल राज कहा जा सकता है और सरकार को इन सारे मामलों पर गंभीर होने की आवश्यकता है। इसलिए कि लगातार आप इल्जाम लगाएंगे या विपक्ष जो कह रहा है उस पर आप डिफेंड करेंगे या अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए कि हत्याएं हर रोज राज्य में कहीं ना कहीं हो रही है और निर्मम हत्या हो रही है। इसलिए सरकार पर इस पर बड़ी जिम्मेदारी है कि इन सारी चीजों को लेकर के एक बड़ी कमेटी बनाई जाए, एक टास्क फोर्स बनाया जाए, ताकि जिस तरह की हत्याएं हो रही उस पर लगाम लग सके और लोगों की जान की हिफाजत करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।